189 साल, यह सिर्फ एक संख्या नहीं, किसी भी कॉलेज के लिए बहुत लंबा सफ़र होता है। शहर के बीचों बीच स्थित बरेली कॉलेज इसकी एक मिसाल है। इस बार बरेली कॉलेज अपना 190वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। अंग्रेज़ों के इस दौर से शुरू हुआ यह कॉलेज आज अपनी पहचान के लिए अपनी विरासत संजोए हुए है। इस कॉलेज में हज़ारों की संख्या में छात्र पढ़ने आते हैं। इस बार यह कॉलेज क्या कुछ नया कर रहा है स्थापना दिवस पर, और इस कॉलेज का अब तक का क्या इतिहास रहा है, क्या बदलाव हुए हैं, छात्रों की संख्या पर क्या असर हुआ है। आइए डालते हैं एक नज़र इस कॉलेज के इतिहास पर। अमर उजाला में मैं आपके साथ प्रिया चतुर्वेदी। साल 1837, जब देश अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था, तब बरेली में एक ऐसे शिक्षण संस्थान की नींव रखी गई जो आगे चलकर पूरे रुहेलखंड की शैक्षिक पहचान बन गया। बरेली कॉलेज आज 17 जुलाई 2026 को अपने 189 साल पूरे कर रहा है और 190वें साल में प्रवेश कर रहा है। ये कहना ज़रूरी है कि उत्तर भारत में अंग्रेज़ों के काल में बरेली कॉलेज से पहले केवल 2 कॉलेज खोले गए। एक आगरा कॉलेज 1823 का और एक दिल्ली कॉलेज 1828 का। और फिर 1837 में यहाँ बरेली शहर में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, उसके अहाते में 9 महला मस्जिद के पास एक स्कूल खोला गया 57 बच्चों के साथ, जिसके पहले प्रधानाचार्य मिस्टर रोजर्स थे 1837 में। यहाँ से इसकी कथा गाथा आरंभ होती है। 2026 तक आते आते बरेली कॉलेज अपने इतिहास में कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध रहकर अपनी अकादमिक यात्रा करता और कराता रहा। और फिर 1975 में एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। बरेली कॉलेज का जो इतिहास है वो, या जो इसका अतीत है, वो इस मायने में ही विशिष्ट नहीं है कि ये उच्च शिक्षा का एक केंद्र रहा है और रुहेलखंड परिक्षेत्र में इसने अपनी अभूतपूर्व सेवाएं उच्च शिक्षा में प्रदान की। इसलिए भी बरेली कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है अपने इन 189 सालों में कि इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू से लेकर और ख़ास तौर पर 1857 की गदर में इसने अपनी राष्ट्रीय भूमिका का बहुत खूबसूरत निर्वाह किया है। यहाँ के शिक्षक मौलाना कुतुब शाह, जो फारसी के शिक्षक थे, यहाँ के छात्र जेमी मोहम्मद अली ग्रीन, जिसको जेमी ग्रीन भी कहते थे, वो और भी तमाम शिक्षक और छात्रों ने अंग्रेज़ों से बहुत ज़बरदस्त जंग लड़ी। वो स्वाधीनता संग्राम की जंग रही, भारतीयता को बचाने का एक हठ रहा और भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक ऐसा प्रयास था जिसमें यहाँ के शिक्षकों और महाविद्यालयों का और यहाँ के समाज के लोगों का की आत्मा का वो अंश शामिल है, जिसके आईने में ही हम बरेली कॉलेज को देख सकते हैं। जब 1801 में अवध के नवाब सादात अली ने अपने क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, तब भी बरेली की माटी ने उन्हें अपना मालिक नहीं समझा और 1812, 13, 14, 16 और 34 में कंपनी के इरादों से लोहा लेते रहे। 1847 में ये गवर्नमेंट स्कूल हुआ। इस गवर्नमेंट स्कूल के पहले प्राचार्य बर्नर्ड ट्रिगर रहे और उसके बाद 1853 से 1857 तक सी बक इसके प्राचार्य हुए और युवा विद्रोह के चलते, राष्ट्रीय मुक्तिकामी यज्ञ के चलते उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी।
जब रोहिलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने 1857 31 मई 1857 को क्रांति की घोषणा कर दी, तो यहाँ के टीचर, पारसी के टीचर मौलाना कुतुब शाह, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। वो खान बहादुर खान जी के आम प्रकाशक हुए। भारतीय मुक्ति संग्राम को प्रचारित प्रसारित करने में मौलवी कुतुब शाह का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। यहीं के छात्र मोहम्मद अली उर्फ जैमी ग्रीन, जिसको जो लखनऊ के नवाब के फ़ौज में शामिल हुआ, वो इंजीनियर था, बेहतरीन अंग्रेज़ी बोलता था और भारत माँ का और भारतीयता का अभूतपूर्व प्रेमी था। बाद में उसे फांसी दी गई। उसने एक अंग्रेज़ी अफसर मिचेल, जिसने उस पर किताब भी लिखी, उससे कहा था कि मिचेल साहब, मैंने और कलीमुल्ला ने ये तय कर रखा है कि जब तक मादरे हिंद से गुलामी का दाग धो नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बरेली कॉलेज के इस स्वतंत्रता प्रेमी और भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा के प्रेम ने उसकी हमेशा एक नकारात्मक छवि अंग्रेज़ों के दिमाग में रखी और हुआ भी यही कि कॉलेज को 2 बार बंद करना पड़ा और दोनों ही बार यहाँ के समाज के लोग, विद्यार्थियों, छात्रों ने मिलकर इसको शुरू किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया उच्च शिक्षा के लिए और उसमें उसकी फाइंडिंग ये पाई गई कि उन्होंने बरेली कॉलेज को एक नोटिस दे दी कि जब तक आप नौमहला मस्जिद के पास जो आपकी संस्था है उससे हटाकर आप अपनी नई संस्था नहीं बनाते हैं, नई बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, तो आपको सारी जो सरकारी इमदाद है शिक्षा के लिए वो रोक दी जाएगी। लेकिन भला हो नवाब रामपुर हामिद अली खां साहब का, जयपुर के नवाब, राजा, ग्वालियर के राजा और कुमाऊँ और रोहिलखंड परिक्षेत्र के अनेक साम्रांत लोग और राजाओं ने इस महाविद्यालय को खुले दिल से इसकी बिल्डिंग के लिए इमदाद की। भारतीयता की रक्षा के वो सजग प्रहरी होकर बाहर आए, सबके सामने आए और 17 जुलाई 1906 को इस कैंपस में उच्च शिक्षा की कक्षाएं शुरू हुई। इसीलिए हम अपना स्थापना दिवस 17 जुलाई को मनाते हैं। तो ये जो यात्रा है बरेली कॉलेज की, ये राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, भारतीय शैक्षिक शिक्षा के मूल्यों से ओतप्रोत है और इसने इसकी अंग्रेज़ों की नज़र में इसकी एक खूबसूरत खामी ये रही है कि इसने कभी भी अंग्रेजियत को और अंग्रेज़ी हुकूमत के शोषण को भारतीय नक्शे के इस भूगोल रोहिलखंड में कभी बर्दाश्त नहीं किया। ये उनकी निगाह में इसकी खामी रही है और राष्ट्रीयता की निगाह में इसकी खूबी रही है। आज भी बरेली कॉलेज बरेली 190वें वर्ष में प्रवेश करते हुए अपने 16,000 छात्रों और उच्च शिक्षा के सभी आयामों में अपने आप को सुस्थापित किए हुए है। इसने बहुत सारे समाज के सम्भ्रांत लोगों को जन्म दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक जी हों या वर्तमान में कहें तो हमारे तमाम राजनेता आदरणीय संतोष गंगवार जी, आदरणीय अरुण कुमार सक्सेना जी, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो इस बरेली कॉलेज से पढ़ कर के निकले हैं। शहर के तमाम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़ कर के निकले हैं और ये बरेली कॉलेज एक शाश्वत यात्रा की तरफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ के प्रबंधन के माननीय सचिव देवमूर्ति जी, प्राचार्य प्रोफेसर ओ.पी. राय, संप्रत प्राचार्य, इन सभी के निर्देशन में और लगभग 200 योग्य फैकल्टी मेंबर्स के निर्देशन में ये बरेली कॉलेज एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था की तरफ समय के साथ बढ़ता जा रहा है और कुछ सालों बाद ये अपने 200 साल पूरे कर लेगा और इसने कभी कोई कोताही नहीं की है अपने सामाजिक, राष्ट्रीय, भारतीय मूल्यों के साथ और उच्च शिक्षा शोध के साथ। मैं इसको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। 189 वर्षों का गौरवशाली सफ़र तय कर चुका बरेली कॉलेज अब अपने 190 स्थापना दिवस की ओर बढ़ रहा है। इसकी ऐतिहासिक इमारतें बीते दौर की गवाही देती हैं।
तो यहाँ की लाइब्रेरी आज भी ज्ञान और शोध की समृद्ध परंपरा को संजोए हुए है। बरेली कॉलेज की पहचान सिर्फ पुरानी इन ऐतिहासिक इमारतों से ही नहीं बल्कि यहाँ की लाइब्रेरी से भी है। यहाँ लाइब्रेरी में आज भी ऐसी दुर्लभ किताबें और धरोहर मौजूद हैं जो पुराने इतिहास की गवाही देती हैं। हमारे साथ लाइब्रेरियन शकुंतला सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। मैम, आप बताइए कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं और इस लाइब्रेरी को आपने कितना बदलते देखा है? हाँ, आई एम प्रोफेसर शकुंतला सिंह, लाइब्रेरियन। मैंने यहाँ 98 में ज्वाइन किया है एंड मैं यहाँ 2015 से HOD का पद संभाल रही हूँ। मैं यहाँ आई थी तो स्टाफ यहाँ 48 मेंबर्स का था। अभी हम लोग केवल 5 या 6 मेंबर्स हैं और लाइब्रेरी को हम अपग्रेडेशन की तरफ ले जा रहे हैं। अभी हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन पे है। ऑटोमेशन के साथ हम लोग यहाँ पर ई-सोर्सेस, ई-बुक्स, ई-जर्नल्स ये फैसिलिटी भी अवेलेबल कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एंड यहाँ PhD स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक हैं। हमारे बरेली कॉलेज में 350 PhD स्कॉलर्स रजिस्टर्ड हैं, जो कि वीक में 2 डेज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉर्म्स है कि उनको PhD के लिए लाइब्रेरी विज़िट करना ही होता है। साथ में हमारे पास में बहुत ही पुराने लिटरेचर, सभी ऑल लिटरेचर, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पारसी, पर्शियन, इवन पर्शियन में जो कि आज जहाँ पर नहीं है, लिटरेचर संस्कृत में नहीं है, वो बहुत पुरानी बुक्स हमारे पास 250 से 300 वर्ष पुरानी लिटरेचर की बुक्स अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पर ऑल यूज़र्स को फैसिलिटी दी जाती है। सिविल सर्विसेज के, IAS PCS के स्टूडेंट्स भी, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स, हमने 2015 में लास्ट हमारे पास UGC की ग्रांट आई, जिससे कि ऑल कंपटीशन की बुक्स भी मंगवाई, जिससे बच्चों को यहाँ पर छात्र छात्राओं को बहुत ही सुविधाजनक फ़ायदे मिले, जिससे कि कंपटीशन में उन्होंने इसको क्रॉस किया बुक्स को पढ़ करके। उसके साथ में हम लोग NEP पे भी काफ़ी बुक्स मंगा चुके हैं और यूज़र्स को यहाँ बैठ करके सभी फैसिलिटी दी जाती है। छात्राओं का अलग से कक्ष है, छात्रों का अलग से कक्ष है। यहाँ पीरियोडिकल सेक्शन है जिसमें पत्र पत्रिकाएँ, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स उपस्थित होते हैं, ई-सोर्सेज भी उपस्थित होते हैं। साथ में यहाँ पर हमारे पास सर्कुलेशन सेक्शन है। लाइब्रेरी की बिल्डिंग में भी काफ़ी यहाँ के मैनेजमेंट ने बहुत ही पॉजिटिव रोल उनका रहता है, हमारे सचिव महोदय का, और वो हमको बराबर सुविधाएं प्रस्तुत करते रहते हैं। मैम, जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी पुराना कॉलेज है, लाइब्रेरी का भी अपना एक इतिहास रहा है। अब जब हमारे पास डिजिटल दौर चल रहा है तो लाइब्रेरी ने खुद को कैसे अपडेट किया है? हाँ, लाइब्रेरी ने अपने डिजिटल दौर में यहाँ पर सारे ई-सोर्सेज, एक इंटरनेट लैब हम लोगों ने बनाई, जिसमें कि हम यूज़र्स को और फैसिलिटी देते हैं कि डिजिटल सोर्सेज में वो कैसे सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लाइब्रेरी में वर्तमान में कौन सी पुरानी ऐसी धरोहर आज भी मौजूद है? मैं बता रही हूँ फिर से, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और लिटरेचर में हमारे पास बहुत पुराने सोर्सेज और रेफरेंस सोर्सेज जो कि अब पब्लिश नहीं होते, पिछले 250 से 300 वर्ष पुराने हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, जो कि अब शोध के कार्य में यूज़ होती हैं। रिसर्चेज हैं हमारे पास जो शोध के कार्य में यूज़ होती हैं। लाइब्रेरी में आज भी शोधार्थी पुराने दस्तावेजों और दुर्लभ पुस्तकों के पन्नों में इतिहास की परतें तलाशते नजर आते हैं। यहाँ सुरक्षित कई दुर्लभ ग्रंथ और ऐतिहासिक संग्रह इस संस्थान की बौद्धिक विरासत को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। मैम, कॉलेज में NCC को लेकर क्या अभी चलन है? क्या छात्राओं की संख्या बढ़ रही है पहले से? देखिए, बरेली कॉलेज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां 21 बटालियन की 2 कंपनी और 8वीं बालिका वाहिनी की 2 कंपनियां, इस तरह से पूरी 4 कंपनियां यहाँ संचालित हैं। और इन चारों कंपनियों में हमारे पास जो गर्ल्स कैडेट्स हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है और लगातार ये प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। बरेली कॉलेज की पहचान सिर्फ इसकी पुरानी इमारतें ही नहीं बल्कि वे हस्तियाँ भी हैं जिन्होंने यहाँ से निकलकर देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। मशहूर शायर वसीम बरेलवी जैसे कई नाम इस संस्थान की विरासत का हिस्सा हैं। वर्षों से यह कॉलेज शिक्षा, साहित्य, प्रशासन और समाज को नई दिशा देने वाली प्रतिभाएं तैयार करता रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो बरेली कॉलेज में आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी बड़ी संख्या में जो छात्राएं बैठी हुई हैं, ये NCC में भाग लेने वाली छात्राएं हैं। हमारे साथ शिवांगी अग्निहोत्री जी हैं और एक सहयोगी और भी हैं उनके साथी, जो यहाँ पे छात्राओं को ट्रेनिंग दे रही हैं।
आपको हम बताते चलें कि यहाँ जो छात्राएं एनसीसी की ट्रेनिंग ले रही हैं, इनकी संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। ये छात्राएं सिर्फ बरेली शहर से नहीं बल्कि बरेली के उन गांव से भी आती हैं जिन गांव से कभी उनको पढ़ने लिखने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही थी। आज वो 40 किलोमीटर दूरी तय करके पढ़ने आती हैं। शाहजहांपुर से शिवांगी आती हैं और अन्य आसपास के ज़िलों से भी छात्राएँ आती हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये संख्या छात्राओं की। हमारे साथ हैं अंडर ऑफिसर शिवांगी अग्नोत्री जी। इनसे जानते हैं कि लड़कियों की संख्या क्या सच में बढ़ रही है या इस बार ही ज़्यादा दिख रही है। शिवांगी जी, कुछ बताएं इसके बारे में, जो एनसीसी की इतनी बड़ी संख्या में छात्राएं दिख रही हैं। जय हिंद टू एवरीवन, आई एम शिवांगी अग्नोत्री एंड मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि एनसीसी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे इनरोलमेंट की जो लिस्ट पास होती है उसके अकॉर्डिंग बहुत से कैडेट्स आ रहे हैं। कुछ कैडेट्स शाहजहांपुर से हैं, कुछ कैडेट्स बाहर से गांव से आते हैं, बरेली देहात के हैं, कुछ कैडेट लोकल के हैं। तो हमें अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैडेट्स को इनरोल करना होता है। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं जैसा कि मैम ने आपको बताया है कि यहाँ पे काफ़ी कैडेट्स इनरोलमेंट के लिए आ चुके हैं। इनकी हाइट वाइज, फिजिकल रनिंग एंड रिटन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इनका इनरोलमेंट होता है। आफ्टर दैट इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है इसी कॉलेज में। आर्मी ऑफिसर्स के थ्रू हम इनको ट्रेन करते हैं। हम यहाँ पर इनको ट्रेन करने के लिए और एनसीसी के लिए इनको जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम यहाँ पर परेड अटेंड करवाते हैं और यही सब हमारी एएनओस के थ्रू कंटिन्यू होता है। क्या बरेली कॉलेज में ये पहली बार है इतनी बड़ी संख्या में छात्राएं हैं, 80+ छात्राएं यहाँ दिख रही हैं, या हमेशा ही इनकी बढ़ोतरी हो रही है? जी नहीं, वैसे तो अकॉर्डिंग टू टाइम इसकी बढ़ोतरी होती चली जा रही है, बट लास्ट ईयर भी इसी तरह से भीड़ उमड़ी थी। और जहाँ तक है आगे भी इनरोलमेंट होगा तो जो भी कैडेट्स हैं, गर्ल्स कैडेट्स हैं, बिकॉज हमारी A2P गर्ल्स बटालियन है तो इसमें ओनली गर्ल्स कैडेट्स ही इनरोल होती हैं। तो उनको देख कर अदर गर्ल्स भी इसके लिए मोटिवेट हो रही हैं और इसमें इनरोल होने के लिए आ रही हैं। क्या मेरा नाम तनुपाल है और मैं एडमिशन लिया है यहाँ पर, और क्या कहते हैं, बदायूं से हूँ और दूरी बहुत है। यहाँ पर आने में बहुत परेशानियाँ होती हैं, लेकिन मेरा हौसला बहुत बड़ा है इन दूरियों के सामने। और मुझे भी आगे जाना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, बढ़िया करना है, और इसीलिए मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ और डेली मैं मेहनत कर रही हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से आती है? मेरा नाम किरण है, मैं औला से आती हूँ। औला से मेरा गांव 7-8 किलोमीटर है, टोटल यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ जाता है मेरा गांव। अभी कुछ ट्रेनें बंद हो गई, मैं ट्रेन से भी आती हूँ, बस से भी आती हूँ, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे एनसीसी करना है, अब मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। और मेरे गाँव में है जो लड़कियाँ हैं, काफ़ी लड़कियों की जो पढ़ाई में रुचि है वो काफ़ी कम होती जा रही है। समय के साथ शिक्षा का स्वरूप बदला, तकनीक बदली और छात्रों की ज़रूरतें भी बदल गई, लेकिन बरेली कॉलेज की पहचान आज भी बरकरार है। चुनौती सिर्फ 190 साल पूरे करने की ही नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में इस गौरवशाली विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।